क्वेश्चन है, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हिमालय श्रेणियों से, बी अरावली श्रेणियों से, सी प्रायद्वीपीय पठार से, या फिर डी अकरान श्रेणियों से। तो जो सही आंसर है वो है सी प्रायद्वीपीय पठार से। मेघालय के पठार की चट्टान जो है छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों के समानांतर रखती हैं। प्रारंभ में ये जो पठार है मुख्य रूप से जो है मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था, और बाद में बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान जो है ये मुख्य पठार से अलग हो गया। तो ये पहाड़ियाँ हैं ये संरचनात्मक दृष्टि से जो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है। ऑप्शन ए कालगोमरेट, बी सेल, सी चूना पत्थर, या फिर डी बेसाल्ट। तो जो सही आंसर है वो है आपका डी बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये बारीक कणों वाला जो है काली आग्नेय सेल है। ये जो है 90% ज्वालामुखी से उत्पन्न सेल है, इसलिए इसे जो है ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। बेसाल्ट दरारी उद्भेदन द्वारा जो एक बड़े क्षेत्र में चादर के रूप में बिछी सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसे जैसे आपका आइसलैंड और भारत का जो दक्कन का पठार है वो है। बेसाल्ट चट्टान में जो है बहुभुज जो है आकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए ज्वालामुखी कुंड शंकु, बी काल्डेरा, सी ज्वालामुखी क्रेटर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो होगा आपका बी काल्डेरा। क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए सैंडल पीक, बी माउंट थुइलर, सी माउंट दियोवोलो, डी माउंट कोयल। तो जो सही आंसर है वो है ए सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप में जो है बिल्गीपुर के निकट स्थित सैंडल पीक जो है इस द्वीप की समूह की सबसे ऊंची वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। ये जो है अंडमान का सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी मानी जाती है, सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी फ्यूजियामा, सी किलायू, या फिर डी विसुयस। जो सही आंसर है वो है सी किलायू। वर्तमान में संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पिछले 25 से अधिक वर्षों से लगातार उद्गित होता रहता है। लावा उद्भेदन की मात्रा की दृष्टि से यह 4 शीर्ष ज्वालामुखियों में है। पहला किलायू, फिर दूसरा माउंट एटना, तीसरा पिटनी डिल फोर्नेस, और चौथा जो है न्यामुरागिरा। ये जो है जो उद्भेदन की मात्रा के आधार पर उसमें है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। ऑप्शन ए चापाकार डेल्टा, बी पंजाकार डेल्टा, सी रुंड डेल्टा, या फिर डी अग्रवर्धित डेल्टा। तो जो सही आंसर है वो है आपका ए चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा का जो निर्माण है वो उस समय होता है जबकि नदी की जो मुख्य धारा द्वारा जो पदार्थ का निक्षेप बीच में अधिक हो जाता है। इसकी वजह से जो है बीच का भाग निकला रहता है और किनारे का भाग सक्रिय रूप में हो जाता है। चापाकार डेल्टा को जो आपका ज़्यादातर जो उदाहरण मिलता है वो आपका नील नदी है में मिलता है, गंगा नदी में, राइन नदी में, और इरावदी नदी और नाइजर नदी जो है चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, सी बेंगुला धारा, या फिर डी पेरू धारा। तो जो सही आंसर है वो है ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये गर्म धारा है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहने वाली जो है गर्म धारा है, और जो और तीनों धाराएं हैं वो ठंडी जल धारा है। बेंगुला धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। पेरू जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये भी जो है ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है। ऑप्शन ए क्रेटर एवं काल्डेरा, बी बैथोलिथ,
सी रिंग डाइक या फिर डी बेथोलिथ। तो जो सही आंसर है वो है ए क्रेटर और काल्डेरा। ये दोनों जो हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ओजोन परत या फिर डी आयन मंडल। तो जो सही आंसर है वो है आयन मंडल। वायुमंडल में जो आयन मंडल परत है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है अपवर्तित कर देती है। मध्य माध्यम की सीमा पर जो है ऊपर ये आपका 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये आयन मंडल है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो तरंगों को जो है परिवर्तित करके पृथ्वी पर जो है वापस भेज देती है। इससे जो है पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में जो सहायता जो है वही मिलती है। अगला क्वेश्चन है कील नहर जोड़ता है। ऑप्शन ए उत्तरी सागर आयरसी सागर को या फिर बी उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को। ऑप्शन सी उत्तरी सागर या अटलांटिक सागर को या फिर डी उत्तरी सागर नॉर्वे सागर को। तो जो सही आंसर है वो है बी उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को जो है उसको। कील नहर जो है ये आपका जर्मनी की एक नहर है जो है वेटलैंड प्रायद्वीप जो जर्मन से अलग करती है। वेटलैंड जो है आपका वो उसको यहाँ जो है जर्मनी जो है वहाँ से अलग करती है और बाल्टिक सागर को जो है उत्तरी सागर से जोड़ती है। इस नगर के जो बाल्टिक सागर तट पर जो है कील शहर स्थित है और उत्तरी सागर तट पर जो है हैम्बर्ग शहर वो स्थित है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन ए सतलज, बी व्यास, सी कोसी या फिर डी तिस्ता। तो जो सही आंसर है वो है बी व्यास। पूर्ववर्ती नदी जो है उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव जो है स्थल खंड में उत्थान से पहले हो चुका है। इसको सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो है पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को जो है वो पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना जो है और स्थल खंड के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती नदियों को जो है ये अक्रमवर्ती जलधारा भी जो है कहा जाता है। ये जलधाराएं जो होती हैं स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। हिमालय के जो है ये अधिकांश प्रमुख नदियां जो है वो पूर्ववर्ती हैं। जैसे आपका हो गया सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, घाघरा है, काली है, गंडक है, कोसी है, तिस्ता है। ये सब जो हैं आपकी पूर्ववर्ती नदी का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए पायकारा, बी शरावती, सी चंबल या फिर डी कावेरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी कावेरी। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर जो है निर्मित है। शरावती जो नदी है उस पर जोग और गारसोपा महात्मा गांधी प्रपात स्थित हैं और चंबल नदी पे जो है आपका चुलिया जलप्रपात स्थित है और पायकारा प्रपात जो है वो नीलगिरी क्षेत्र में जो है वहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन है भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ की है। ऑप्शन ए कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, बी राजस्थान के अरावली क्षेत्र, सी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र या फिर डी पंजाब के शिवालिक क्षेत्र। तो जो सही आंसर है वो है ए कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र। भारतीय भूगर्भ संरचना के इतिहास में जो है आर्कियन क्रम में सप्तम धारवाड़ क्रम के जो चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसमें धारवाड़ जो है कर्नाटक का जो एक जिला है जहाँ पर इस क्रम की चट्टानों का जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसीलिए जो है इसे जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान जो कहा गया है। मतलब इसका जो नाम है वहाँ का जो क्षेत्र है धारवाड़ उसी के नाम पे उस क्रम की चट्टानों को धारवाड़ कहा गया है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका खनिज संपदा के लिए जो ये समृद्ध मानी जाती हैं। और फिर अरावली जो है भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र जो है ये हीरे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और पंजाब का जो शिवालिक क्षेत्र का इसका निर्माण जो है ये जो है टर्सरी युग में हुआ है। क्वेश्चन है मसाई जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी कनाडा, सी अंटार्कटिका या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अफ्रीका।
मुसाई जनजाति जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है और ये जो है ये एक पशुचारक जनजाति है। इसके निवास को जो है वो क्राल कहा जाता है। इस जनजाति का जो है ये जो है पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के जो है ये पठारी प्रदेशों में रहते हैं। अब इनका जो निवास स्थान है ज़्यादातर ये पाई जाती हैं ये आपका ये पूर्वी अफ्रीका के जो केनिया है, फिर इधर उत्तरी तंजानिया और आपका नीचे ये जो है ये पूर्वी युगांडा जो है ये यहाँ के जो पठारी प्रदेश हैं उसमें निवास करती है।